दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब जोर शोर से कैंपेनिंग शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको नई दिल्ली विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित जो हैं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो उसके बाद जो उम्मीदवार हैं क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं और जो समस्या थी दिल्ली विधानसभा में, देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा में जो चुनाव हुए उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से कैसे अब उस समस्याओं को ख़त्म करना और किस तरीके से आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकना है, उसको लेकर यहाँ पर लोगों से उन्होंने संवाद किया और लोगों का समर्थन भी जो है संदीप दीक्षित को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संदीप दीक्षित जो हैं यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं और ये आज उनकी नई दिल्ली विधानसभा के सरोजनी नगर के CPWD के जो क्वार्टर हैं जहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनसे उन्होंने जनसंवाद किया और लोगों ने भी उनको समर्थन दिया और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस को वोट देंगे और संदीप दीक्षित को यहाँ से जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है जनसंवाद करते हुए नजर आ रहे हैं संदीप दीक्षित। अब देखना होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किसके ऊपर भारी पड़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं जोर शोर से हो चुकी हैं। उम्मीदवार जो हैं अपनी अपनी कैंपेनिंग जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हैं नई दिल्ली विधानसभा की, जहाँ पर देखिए संदीप दीक्षित किस तरीके से कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे फेस क्या कर रहे हैं सर? देखिए फेस क्या हो रहा है कि मुझे पहले लगता था कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं जहाँ केजरीवाल जी विधायक रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, NDMC के मेंबर हैं। NDMC बड़ी सशक्त संस्था है, सामान्य काम वहाँ हो जाते हैं। मुझे याद है शीला जी के समय जब वो थी 15 साल, छोटे मोटे हर काम हो जाया करता था। यहाँ कोई मतलब ये था कि काम ढूंढना पड़ता था कि क्या करें। अचानक मैंने देखा कि यार वो इलाके जो चमचमाने चाहिए, वहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, बिल्डिंगों का बुरा हाल है, बेसिक मेंटेनेंस नहीं हो रही है और लोग कह रहे थे कि यार जब विधायक आएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा दिक्कत क्या, तो काम क्या करेगा। तो एक समझ लीजिए बिल्कुल ही इनइफेक्टिव MLA, बिल्कुल एक निकम्मे विधायक की तरह केजरीवाल की यहाँ रेपुटेशन है। तो हमें लगा कि अब हमारी चुनौती केजरीवाल नहीं है, हमारा चुनौती केवल है लोगों का भरोसा जीतना, कि जिस तरीके से शीला जी ने यहाँ काम किया हम भी उसी निष्ठा से उसी मेहनत से उनकी समस्याओं में, उनके ज़रूरत के समय में उनके साथ खड़े दिखेंगे। और ये अगर एक बार हमने लोगों से बात की तो जो हमको जैसे सवेरे से वोटर का रिस्पांस आ रहा है, कल परसों भी आया जब हम इलाके गए, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा करेंगे यहाँ। जी दीक्षित जी ने 70 विधानसभा में से नई दिल्ली को क्यों चुना सर? नहीं देखिए ऐसा था, मैं राजनीति करता था पूर्वी दिल्ली में, पहले ये था कि वहाँ होगा, पर पार्टी को लगा कि नहीं ये आपकी मदर की सीट रही, आप भी इस इलाके को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, तो आप बेहतर तरीके से यहाँ काम कर पाएंगे। और एक नई दिल्ली को भी एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए था। मैंने 10 साल जब काम किया सांसद के रूप में, तो ये तो मानेंगे कि मैंने पूरी कोशिश की और काफ़ी हद तक पूर्वी दिल्ली में हम वो विकास ला पाए जो कई सालों तक नहीं हुआ था। तो एक भरोसा है कि मैं काम कर सका हूँ, यहाँ काम करूँगा और इसी भरोसे से मैं चाहूँगा कि लोग मुझे आशीर्वाद दें। जिस तरीके से केजरीवाल लगातार जो है अपनी योजनाओं को जनता के बीच में रख रहे हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पीछे रह रही है उनकी घोषणाओं से। नहीं, देखिए ऐसा है, हर आदमी या पार्टी अपने समय पे करता है। हमारी भी घोषणाएं आएंगी और बल्कि इनसे बेहतर आएंगी, ज़्यादा भरोसे की आएंगी और ज़्यादा लोगों को आकर्षण करेंगी। हम लोग पहले भी करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी का जो देहांत हुआ तो 5-7 दिन से स्वाभाविक है कि हम लोग शोक में थे। अब आप देखिएगा अगले 2-3 दिन में ही जो हमारा कार्यक्रम है दिल्ली के लिए, जो हमारी घोषणाएं हैं लोगों के लिए, वो सब आएंगी। दिल्ली की नमज को आप जानते हैं दीक्षित जी, तो दिल्ली क्या चाहती है? दिल्ली काम चाहती है, काम करने वाला चाहती है, बहाने वाला नहीं, ढोंग वाला नहीं। अब वो समझ गई है कौन काम कर सकता था, किसने दिल्ली बनाई थी और किसने दिल्ली को बर्बाद किया है। ये अब संदीप दीक्षित जी जो है शीला दीक्षित जी के बेटे हैं और शीला दीक्षित जी ने जो है दिल्ली के लिए बहुत काम किया और संदीप दीक्षित जी भी सांसद थे 2 बार के, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। पर शीला दीक्षित जी की वजह से संदीप दीक्षित जी को काफ़ी जाना जाता है। और अभी जो वर्तमान सरकार है जिसने बहुत सारे वायदे किए, बहुत सारी बातें कही थी 12 साल पहले, इन 12 सालों में ऐसे लगता है कि उसमें से कोई भी बात जो है हमें ज़मीन पे तो नहीं दिखी। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हमारे लिए, जीवन के लिए, वो हवा है। पिछले 12 सालों में वो हवा भी ख़राब होती गई। मुझे याद है कि एक ज़माने में
दिल्ली में ना डीजल की बदबू आती थी सड़कों पे, सीएनजी ला करके शीला दीक्षित जी ने जो है एक बहुत बड़ा काम किया था, जो कि हमारा प्रदूषण ख़त्म हुआ था। आप देखेंगे जगह जगह पे स्वच्छ दिल्ली का बोर्ड लगा होगा। ऐसे ही शीला दीक्षित जी ने खूब सारी बसें भी ले आई थी, ठीक है ना, और फ्लाईओवर्स बनवाए, तमाम तरीके के जो ज़रूरी काम है वो किया। आज ये स्थिति है, न तो हवा रहा बच्चों के लिए, न पानी रहा, है ना। उसके अलावा जो रोज़गार सबसे ज़रूरी है, वो रोज़गार के लिए कोई नीति नहीं है। रोज़गार के लिए आप 2100 रुपया दे रहे, हम कहते हैं 2100 रुपये क्यों दे रहे, आप महिलाओं को रोज़गार दो ना। 2100 रुपये में क्या होगा उनका। नए लड़कियां हैं जो कि पढ़ लिख करके सपने बड़े देख रही हैं, उनको आप 2100 रुपया दे रहे। हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार का गारंटी चाहिए, हमें शुद्ध हवा पानी चाहिए, हमें जीवन जो है ना चाहिए, वो हमें इस 12 साल में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप यही चल रहा है। इससे हम लोग बोर हो गए, इससे हम ऊब गए हैं, हम परेशान हो गए। हमें चाहिए सुकून की ज़िंदगी ना। 3 महीने तो हवा ही नहीं रहती है साफ यहाँ पे। मुंह पे हम लोग पट्टा डाल के मुंह पे हम कवर करके रहते हैं। कहाँ जाएं? दिल्ली में जो लोग बस गए अब वो कहाँ जाएंगे? थोड़ा थोड़ा सा लोगों के पास कमाई का साधन है नहीं, है ना। प्रदूषण कौन लेकर है? प्रदूषण भैया ये दिल्ली सरकार की नीतियों ने, है ना। आप सरकार ही तो नीतियाँ बनाती हैं। आप अगर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे तो अपने आप कारें कम हो जाएंगी, है कि नहीं। तो बहुत बड़ा, और जो जितने कंस्ट्रक्शन हो रहा है भैया, 2025 में चुनाव है, जो तो अब क्या कंस्ट्रक्शन चाहिए? हो रहा है, जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अनर्गल कंस्ट्रक्शन, लेन देन करके कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, है ना, जो उससे रेते बालू धुआं धक्कड़ होता है, वो बहुत खतरनाक है। हम 2025 में यही कह रहे हैं कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलेंगे नहीं ना तो ये नशा चढ़ जाता है ताकत का। किसको लेकर आ रहे हो? हम लोग तो ये कह रहे हैं कि इनको बदल दो। हम जनता है, लेके इसको बदलना पड़ेगा हमें। ये जो सरकार है इसको हम बदलना चाहते हैं।